गोंडा में भू माफियाओं का आतंक। जमीन हड़पने की नियत से भूमाफिया ने किया जानलेवा हमला। भूमाफिया ने धारदार हथियार से पीड़ित का काटा कान। आखिर भूमाफिया के बुलंद हौसले पर कब लगेगी लगाम? शासन का दावा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अवैध तरीके से किए गए कब्जे को बुलडोजर लगाकर हटाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भूमाफिया दबंगई और गुंडई से बाज नहीं आ रहे। ये वे भूमाफिया हैं जो सत्ता में बैठे लोगों से और प्रशासन के अधिकारियों से साठगांठ कर सरकारी हो या किसी आम व्यक्ति की जमीन हो, उसे कब्जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। और प्रशासन तब तक आंखें मूंद कर बैठा रहता है जब तक ऊपर से कोई आदेश न आए। भूमाफियाओं के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिली भगत का आरोप भी लगता है, जो चिंता का विषय है। ताजा घटना घटी है अभिषेक रस्तोगी और प्रदीप मौर्य के साथ। गोंडा के आसपास के इलाके में सत्ताधारियों से संरक्षण प्राप्त कर जमीन डकारने वाला भूमाफिया मोहम्मद खलील बेखौफ होकर अपने बेटों और गुर्गों के साथ पीड़ित प्रदीप मौर्य को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। 17 नवंबर को एक ज़मीन तिवारी बाज़ार में खरीदी हुई थी। इसमें मैंने 20-25 दिन तक काम भी करवाया और उस काम करवाने के दौरान में ही ये भूमाफिया खलील, टायर वाले, उनके लड़के चांद बाबू, सोनू, गुड्डू आदि वहाँ पर पहुँचे और मेरे सहयोगी जो काम करने वाले वहाँ पर थे प्रदीप मौर्य, उनको उन्होंने वहाँ पर जान से मारने का प्रयास किया। उस प्रयास में उनका कान भी कट गया। किसी तरह से उन्होंने भाग के वहाँ पर अपनी जान बचाई। वहाँ पर इन्होंने लेबर मिस्त्रियों को भी मारा और ये कहते हुए वहाँ से चले गए कि ये ज़मीन हमको वापस कर दो, ये ज़मीन हमारे नाम लिख दो, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मुझे भी 2-4 हाथ उन्होंने मारे, थप्पड़ मारे और ये कहा कि ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है, अगर इसके बाद भी तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। नगर कोतवाली क्षेत्र राजा मोहल्ला के रहने वाले अभिषेक रस्तोगी ने थाने में शिकायत कर बताया कि उसने बेलहरा कोठी के पास तिवारी बाजार में अपने व्यवसाय के लिए एक जमीन ली थी। ये जमीन उन्होंने एक विधवा महिला सायरा से ली थी। जमीन पर भूमाफिया मोहम्मद खलील की पहले से ही नजर थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब से उसने जमीन ली थी तब से मोहम्मद खलील और उसके बेटों चांद बाबू, सोनू द्वारा डराया धमकाया जाता था और जमीन वापस करने का दबाव बनाया जा रहा था। बीते दिनों उसके कर्मचारी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी बीच भूमाफिया खलील दर्जनों लोगों के साथ मौके पर पहुंच गया और उनके कर्मचारियों को धमकाने लगा। इस दौरान काम देख रहे प्रदीप मौर्य को खलील और उसके बेटे मारने पीटने लगते हैं। आरोप है कि भूमाफिया ने प्रदीप मौर्य पर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिससे उसके कान कट गए। कोई आधार नहीं है उनके पास ना तो ज़मीन में वो कहीं पेपर में ही मौजूद हैं और ना कोई उनके पास कोई लीगल तथ्य है। केवल दबंगई और दहशत फैलाने का माहौल उनका है। वो भूमाफिया किस्म के लोग हैं। केवल उनकी मनसा मेरी ज़मीन को नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लेने का प्रयास है बस। तो वो हथियार वगैरह लेकर आए थे या खाली हाथ आए थे? नहीं, वो हथियार लेकर आए थे, जिसमें चांद बाबू और खलील के हाथ में अवैध असलहे भी थे। साथ में वो लोहे के रॉड, चाकू, इस तरह के भी औजार लेकर आए थे। उसी को चाकू से या कुछ धारदार हथियार से ही उन्होंने मारा है, जो प्रदीप का कान भी कट गया है वहाँ पे मौके पर ही। शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत हमने वहीं पे तिवारी बाज़ार चौकी पे ही हमने शिकायत दर्ज कराई उनकी, और उस शिकायत दर्ज कराने के बाद में हम लोग कोतवाली भी आए थे। कोतवाली में भी इसकी शिकायत हम लोगों ने दर्ज कराई हुई है। FIR दर्ज हुई? जी, इसकी FIR भी दर्ज हुई। हम लोग गए थे DIG साहब के यहाँ। DIG साहब ने इस मामले का संज्ञान में लेते हुए इन सभी लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाए हुए हैं। पुलिस ने पहले FIR नहीं लिखा, जब DIG साहब ने आदेश किया तब FIR लिखा गया? नहीं, तब पुलिस ने उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की थी। मेरे DIG साहब के पास जाने के बाद तब ये कार्रवाई हुई है। मोहम्मद खलील उर्फ खलील टायर गोंडा का जाना पहचाना भूमाफिया है। पंचर की दुकान चलाते चलाते सत्ता के संरक्षण में ये लोगों की जमीनें हड़पने लगा। खलील टायर के ऊपर सरकारी और वक्फ बोर्ड की जमीनों को कूट रचित तरीके से हथिया कर बेचने का भी आरोप है।
इसके ऊपर 49 लाख रुपए का स्टाम्प चोरी करने का जुर्माना भी लग चुका है। यही नहीं, खलील के ऊपर शहर के कई लोगों ने धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी भी ये खुले आम घूम रहा है और लोग पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने लूट, हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं 323, 504, 506, 307 और 395 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।